किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में भी दलितों का उत्पीड़न हुआ है, कुछ लोग स्वार्थ के लिए बीजेपी में गए। उन्होंने यह भी कहा कि बसपा सरकार में बिना पक्षपात के कार्य हुए। जनता आज भी बसपा की सरकार याद करती है और आगे बनाना भी चाहती है। आगरा से सियासी प्रचार की शुरुआत के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती का धुआंधार प्रचार जारी है। इसी क्रम में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मायावती ने सियासी पार्टियों पर गिन गिन कर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 5 साल तक दलितों का जमकर उत्पीड़न किया है। इसका जीता जागता उदाहरण शब्बीरपुर कांड है, जिसमें दलितों का ही नुकसान हुआ है। साथ ही मायावती ने कहा कि जब मेरी संसद में नहीं सुनी गई तो मैंने इस्तीफा दे दिया था। बीएसपी की रही सरकार में सब समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, तो उन्हें फिर से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव में यहाँ बीएसपी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए बाकी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। बसपा अध्यक्ष मायावती यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर में ही कराए जा रहे हैं, ताकि आरक्षण की व्यवस्था को खत्म किया जा सके, क्योंकि निजी सेक्टर में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं मायावती ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते सूबे में बेरोजगारी बढ़ी है। बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी की सियासी लड़ाई तेज होती नजर आ रही है। जहां एक ओर मायावती 2022 के चुनाव में सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों पर सवाल दागती नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता पर इसका कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अलीगढ़ के खैर में कांग्रेस की महासचिव